हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट की थी। ठीक है जी, 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो क्या कह रहा है कि कह रहा है क्या क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। निम्न प्रश्न 7 से 15 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चन है उनमें कुछ कंडीशन दे रखी है, कुछ ना कुछ गिवन वैल्यू है, उनको सेटिस्फाई करवाते हुए आपको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना। आंसर में गिवन कोऑर्डिनेट of vertices of hyperbola आर क्यों लगा रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि ये प्लूरल है ना, दो वर्टिसेस है, एक तो 0,5 और एक 0,-5 है ना। क्या है 0,+-5 है ना। अब ये आपने देखा कि वर्टिसेस जो है हाइपरबोला के वर्टिसेस कौन से एक्सिस पे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे है ना, तो इस हाइपरबोला के वर्टिसेस किस पे होंगे, वाई एक्सिस पे होंगे ना। और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट से हमें क्या मिल जाएगी, एक ही है ना, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ मिल जाएगी ना। आपने स्टैंडर्ड हाइपरबोला देखा है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या होगा, जिसका सेंटर क्या होगा ओरिजिन पे और जिसके वर्टिसेस या ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष जो है निर्देशांकों के सापेक्ष होंगे ना। तो इससे मेरे को क्या मिल गया, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ मिल गई। देयरफॉर ए, जिसको ए से लिखते हैं, वो कितनी है 5। एंड और क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आर 0,+-8। इससे मेरे को क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट से फोकाई के फोकस की कोऑर्डिनेट से मेरे को क्या मिल गई, फोकस की ओरिजिन से सेंटर से डिस्टेंस है ना, हाइपरबोला के सेंटर से डिस्टेंस मिल गई, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर सी इक्वल्स क्या है 8 है ना। सी क्या है, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस है जो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो 8 लिया ना। अब सी और ए से मैं क्या निकालूंगा, पहले बी की वैल्यू फाइंड करना। सिंस सी स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसमें, इन हाइपरबोला। हाइपरबोला ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी, 8 स्क्वायर इक्वल्स टू ए 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 64 माइनस 25। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 14 में से 5 गए तो 9, 5 में से 2 गए तो 3, 39। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिख दो, सिंस vertices and foci of hyperbola are on y-axis, therefore required hyperbola is vertical hyperbola. Therefore इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है ना। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये वर्टिकल वाई एक्सिस डोमिनेट कर रहा है, वाई एक्सिस डोमिनेट कर रहा है, मतलब वाई हाइपरबोला कैसा है, वर्टिकल है ना। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 39 इक्वल्स टू 1। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट। तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 39 इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन रिक्वायर्ड हाइपरबोला की। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 8, 11.4 में आंसर नंबर 8।
वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 39 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो शीर्ष और नाभियां के आपको कोऑर्डिनेट दे दिए ना, वर्टिसेस के और फोकाई के आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है ये, है ना। गिवन vertices of hyperbola are क्या है 0, प्लस माइनस 3, और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट से हमें क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ मिल गई, देयरफॉर ए इक्वल्स क्या आ गया 3, एंड फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर 0, प्लस माइनस 5, और फोकस के कोऑर्डिनेट से हमें क्या मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर सी इक्वल्स क्या है 5, सिंस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन हाइपरबोला, ठीक है। सी की वैल्यू 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 बराबर 16, तो बी इक्वल्स कितने हैं 4। सिंस वर्टिसेस एंड फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर ऑन वाई एक्सिस, देयरफॉर हाइपरबोला वर्टिसेस और फोकस दोनों किस पे हैं, वाई एक्सिस पे हैं, तो ये कैसा वर्टिकल हाइपरबोला है ना। देन हाइपरबोला इज वर्टिकल हाइपरबोला, therefore इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा पॉजिटिव, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी कितना है 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 9th, आंसर नंबर 9th 11.4 में 9th नंबर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10th में देखो क्या दे रखा है कि फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए नाभियों के ना, और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई दे दी, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे दी, और फोकस के क्या दे दिया आपको कोऑर्डिनेट दे दी, है ना। जो वैल्यू दी है वो लिखते हैं आंसर में। गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर क्या है प्लस माइनस 5, 0। फोकस के कोऑर्डिनेट से मेरे को सी की वैल्यू पता चलेगी ना, देयरफॉर सी इक्वल्स टू क्या है 5, है ना। क्या है फोकस की सेंटर से हाइपरबोला के सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है उसको सी से रिप्रेजेंट कर देना स्टैंडर्ड हाइपरबोला में। तो सेंटर क्योंकि ओरिजिन पे है और ये एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है, अगर आप शो करना चाहो तो शो भी कर सकते हो, आप सीधा भी बता सकते हो ना। फोकस की सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5, और क्या दे दी अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल्स टू कितनी है 8। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ को किससे लिखते हैं 2a से। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है दोनों वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस, है ना। हाइपरबोला में दोनों वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, उसको 2a से लिखते हैं, वो कितनी है 8। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 8/2 कितना हो गया 4। c और a की वैल्यू से पहले क्या निकालेंगे b की वैल्यू, सिंस c स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस 16, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 9। समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना।
अब इस हाइपरबोला के जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, तो ये कैसा हाइपरबोला है? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। सिंस फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर lies on x axis, therefore required hyperbola is horizontal hyperbola, therefore equation of hyperbola is horizontal hyperbola की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? पॉजिटिव, जिससे एक्स एक्सिस डोमिनेट करेगा ना, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1, है ना। कहाँ से लिखा अपने? बाय फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, ये आ गई हमारी इक्वेशन हाइपरबोला की। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर मैच कर ले रहे हैं। 11.4 में क्वेश्चन नंबर 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दे दिया आपको? फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए, फोकाई के, और संयुग्मी एक्स की लेंथ दे दी ना, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दे दी और फोकाई के कोऑर्डिनेट दे दी। वही 2-4 चीजें हैं, एक तो फोकाई हैं, वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, और लेटस रेक्टम है, और एक्सेंट्रिसिटी। इनमें से कुछ ना कुछ 2-3 वैल्यू दे देगा और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी ना, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, उससे अपन क्या कर देंगे? हाइपरबोला की इक्वेशन लिख देंगे। वही बातें बार बार रिपीट हो रही है ना, अब तो आपको भी आने लगी होंगी। खुद से भी ट्राई कर सकते हो आप, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई करो ना आंसर में। चलो जी, गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ हाइपरबोला और 0, ±13, और आपको पता चल गया कि फोकाई के कोऑर्डिनेट, फोकस के कोऑर्डिनेट कौन से एक्सिस पे हैं? वाई एक्सिस पे हैं, और वाई एक्सिस पे हैं तो हाइपरबोला इमेजिन करते ही आपके दिमाग में ये डायग्राम बन गया कि हाइपरबोला कुछ ऐसा है ना। हाइपरबोला कुछ क्या है? ऐसा है, वर्टिकल हाइपरबोला है ना। ये तो इमेजिनेशन का खेल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना आप इमेजिन करोगे उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन सोल्व करने में क्या रहेगी? इजी रहेगी ना। और फोकाई के कोऑर्डिनेट से हमें क्या मिलेगी? लेंथ ऑफ वैल्यू ऑफ सी है ना, देयरफॉर सी इक्वल्स क्या होगा? 13 एंड लेंथ ऑफ conjugate axis इज इक्वल्स टू क्या है? 24। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ को किसे लिखेंगे? 2b से। 2b इक्वल्स टू 24, b इक्वल्स टू 12 है ना, 24/2 तो 12। सिंस पहले a की वैल्यू सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी 13 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 169 169 माइनस 144, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोले सर ए की वैल्यू क्यों नहीं फाइंड करें? क्योंकि अपन हाइपरबोला की जब इक्वेशन फाइंड करेंगे वहाँ भी ए स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए पहले इसका रूट करो फिर वहाँ पे वापस स्क्वायर करो। उससे अच्छा यहीं ए स्क्वायर की वैल्यू अपन फाइंड सीधा पुट कर देंगे अपन, है ना। सिंस अब लिखेंगे, सिंस हमें पता कैसे चलेगा कि वर्टिकल हाइपरबोला है या हॉरिजॉन्टल है? तो फोकाई है ना, फोकाई किस पे लाई कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे, है ना। सिंस फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर lies on y axis, therefore required hyperbola is vertical hyperbola, therefore equation of hyperbola, वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 25, सीधी रख दी, माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी कितना है 12, 12 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट से ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की ना, तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 1। चेक कर ले रहे हैं, ये है क्या आंसर, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11.4 में क्वेश्चन नंबर 11, वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दे दिया, नाभियां दे दी, मतलब फोकाई के कोऑर्डिनेट दे दिए, और नाभि लंब जीवा की लंबाई दे दी ना, लेटस रेक्टम की लेंथ दे दी ना, और आपने देखा कि दोनों फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करे हैं, तो इनकी जो ये हाइपरबोला जो कैसा है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ना, ये कुछ ऐसा हाइपरबोला है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस वाई डैश, और ये एक्स डैश है ना, और ये है F1 और ये है F2 है ना, और ये हाइपरबोला कुछ यूँ है, हाइपरबोला ये जस्ट शेप है ना, ये इधर वाली और इधर वाली ना। और क्या दे दिया आपको, नाभियां दे दी, फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए ना आंसर में। ये डायग्राम क्यों बनाया मैं, अब ये मेरे को रियलाइज हुआ कि जब मैंने आपको इंट्रो पार्ट में लेटस रेक्टम बताया था हाइपरबोला के लिए, तो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया नहीं था कि हाइपरबोला की लेटस रेक्टम होती क्या है ना। वैसे बता दिए कि लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन a है। लेटस रेक्टम होती क्या है, तो ए लाइन पासिंग थ्रू फोकाई है ना, ए लाइन पासिंग थ्रू फोकाई परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस एंड टच द हाइपरबोला। ये वाली जो लेंथ है ये ए बी है, मान ले रहा हूँ, ये लेटस रेक्टम है। इसी तरह से ए लाइन पासिंग थ्रू फोकाई परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस एंड टच द हाइपरबोला, ई सी डी, ये दोनों क्या है, लेटस रेक्टम की है ना। इस हाइपरबोला क्या है, लेटस रेक्टम है, और वर्टिकल हाइपरबोला में वो कुछ यूँ हो जाएगा ना, क्योंकि उनका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो लेटस रेक्टम यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ होगी ना, यूँ होगी ना। चलो अब ये बता दिया ना, तो दिया क्या है, गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई और क्या है +-3√5, 0। और फोकस के कोऑर्डिनेट से मेरे को क्या मिल गया, सी की वैल्यू मिल गई ना, देयरफॉर सी इक्वल्स टू क्या है 3√5, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ना विलंब जीवा की लंबाई है ना, लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू कितनी है 8। लेटस रेक्टम की लेंथ तो कैसे लिखते हैं, therefore 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल्स टू 8 है ना। यहाँ से मैं b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूँगा ना, b स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 8a अपॉन 2, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4a, 4a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वेर a क्या है, a क्या है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंस सी स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, सी की वैल्यू पता है मेरे को ना, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू पता है क्या है 3√5 की होल स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ पता ही नहीं है, कहीं जिक्र ही नहीं है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4a, कहाँ से लिखा अपने बाय फर्स्ट, सोल्व करते हैं इसको है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 4a है ना, ये तो पड़ा है 4a है, ये a लिखता हूँ मैं इस तरह से ना, थोड़ा आप ध्यान रखिए, इज इक्वल्स क्या होगा 3 की स्क्वायर 9 5 जा 45, और इधर आएगा तो माइनस, ठीक है ना। बी 3 की स्क्वायर 9 और √5 की स्क्वायर 5, 9 5 जा 45, 9 5 45, और इधर आएगा तो माइनस, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो माइनस है ना, फैक्टर कर दो इसके है ना, 9 5 45, तो ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल्स टू 0, तो a प्लस 9 माइनस 5a प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो a प्लस 9 और a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, या तो ये 0 या ये 0, a प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी -9, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल,
बोले सर पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ए जो है सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, वो लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती। देयरफॉर ए इक्वल्स कितना आएगा 5। ए की वैल्यू कितनी आई 5, और ए की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ना। पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या करिए, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि 9 तो -9 तो पॉसिबल नहीं है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 20 नंबर सेकंड। ए और बी की वैल्यू आ गई। अब मेरे को पता करना है कि हाइपरबोला कैसा है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल हाइपरबोला है। तो देखो अब अपन ने देखा, क्योंकि इस हाइपरबोला के फोकस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। सिंस फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, therefore hyperbola is horizontal hyperbola। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना है 5 स्क्वायर, तो 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल्स टू 1। कहाँ से लिखा अपने, बाय सेकेंड। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चक्कर ले रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 11.4 में 12th नंबर है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकियो, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या देखा, नाभियां फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए और नाभि लंब जीवा की लंबाई दे दी, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दे दी है ना। तो जो गिवन वैल्यू है वो लिखते हैं, वही है ना, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आर ±4,0 है ना। देयरफॉर फोकस के कोऑर्डिनेट से हमें दो बातें पता चलती है ना। दो बातें कौन कौन सी सर? एक तो ये पता चलता है कि फोकस कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हाइपरबोला कैसा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। दूसरी बात सी की वैल्यू पता चल गई ना। देयरफॉर सी इक्वल्स टू 4, फोकस के कोऑर्डिनेट से सी की वैल्यू पता चल गई। और एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है वो तो बाद में जब इक्वेशन लिखेंगे तो काम आएगा ना। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू 12। सिंस लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ को किसे लिखते हैं 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल्स टू 12। तो b स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया 12 इंटू ए अपॉन 2। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 6a। ये कैंसिल है ना, नंबर सेकंड या फर्स्ट। अब b और c की वैल्यू से ना, सिंस c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b कितना है 6a। b स्क्वायर की वैल्यू 6 है ना, कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a, और ये उधर जाएगा तो -16 इक्वल्स टू 0 है ना। फैक्टर कर दो, 8 दूनी 16 है ना। तो a स्क्वायर प्लस 6a क्यों लिख रहा हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a -16 इक्वल्स टू 0। a कॉमन a प्लस 8 माइनस 2 कॉमन a प्लस 8 इक्वल्स टू 0 है ना। ये तो 11th क्लास की नहीं 8th क्लास की कैलकुलेशन है, फैक्टर करें है ना। तो a प्लस 8 और a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बोले सर हमें फैक्टर करना नहीं आता है ना, तो क्या आता है फिर, देयरफॉर दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो a प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है ना। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई -8, विच इज नॉट पॉसिबल। बोले सर क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a जो है सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है जो नेगेटिव हो नहीं सकती। देयरफॉर a इक्वल्स कितना है 2 है ना, 2। a की वैल्यू 2 आई, और a की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या कह रही है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2।
तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ 12 नंबर सेकंड। अब ये दूसरी इंफॉर्मेशन काम में लेंगे कि फोकाई जो है एक्स एक्सिस पे लाई करे ना, सिंस फोकाई आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस देयरफॉर गिवन हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 12 इज इक्वल्स टू 1। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 13th नंबर 11.4 में 13th नंबर में है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ अलग दे दिया। क्या दे दिया? वर्टिसेस शीर्षों के निर्देशांक दे दिए और एक्सेंट्रिसिटी दे दी ना। तो देखते हैं आंसर में जो गिवन वैल्यू है वो लिखते हैं। पहले गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर यह है +-7,0 है ना। और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट से हमें दो बातें पता चली। एक तो वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और एक ही वैल्यू पता चली ना। वर्टिसेस क्या है? सेंटर से हाइपरबोला के सेंटर से वर्टिसेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, और उसको डिनोट किससे करते हैं? ए से, है ना। देयरफॉर ए इक्वल्स टू कितना है 7 एंड और क्या दिया? ई इक्वल्स टू दे दिया आपको कितना 4/3 है ना। ई की वैल्यू क्या दिए? सिंस देयरफॉर ई की वैल्यू क्या दिए? सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू कितना है 4/3 है ना। ए की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? सी अपॉन ए की वैल्यू 7 इज इक्वल्स टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सी की वैल्यू कितनी है? 7×28/3। ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब करेंगे बी की वैल्यू फाइंड है ना। सिंस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो इक्वल सी अपॉन है ना, सी अपॉन है। ठीक है ना। और 7×28 ठीक है। सी स्क्वायर मतलब 28/3 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? 7 की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 28 को 28 से मल्टीप्लाई किया, याद नहीं है। 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 6 22, 8 दूनी 16, 5 4 8 9 984 नहीं 784 784/9 माइनस 49/1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई? एलसीएम कितना है 9। 784 माइनस 9 9 81, 8 9 36 और 8 44। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स कितना हुआ? 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4 और 7 में 4 गया 3, 343/9 नंबर सेकंड या फर्स्ट है ना। फर्स्ट है। सिंस वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला लाइज ऑन एक्स एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस पे लाई करें, देयरफॉर गिवन हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। वर्टिसेस किस पे लाई करें? एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे लाई करें मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई प्लस नहीं माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर, तो 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 343 अपॉन में क्या है 9, तो कहाँ जाएगा ऊपर इक्वल्स टू 1। ये लिख दो 9 7 63, 6 7 चौक 28, 6 34 है ना। या 343 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 7 है ना, 7x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 343। ये भी लिख सकते हैं ना और लगा के। कौन सा आंसर दे रखा है चेक कर ले रहे हैं।
चेक कर ले रहे हैं। बोले सर ये 343 अपॉन वाला 9 कहाँ घूम के ऊपर चला जाएगा ना। आंसर नंबर 11.4 में आंसर नंबर 14 है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 343 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रही है, ना भी है ना फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए 0, प्लस माइनस √10 है तथा पॉइंट 2,3 से पास हो रहा है ना। हाइपरबोला की फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए और एक पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो ये सबसे अलग क्वेश्चन है ना। तो गिवन आंसर में गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर 0, प्लस माइनस √10 है ना। अब √10 इससे दो बातें पता चली, फोकस एक्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं मतलब वर्टिकल हाइपरबोला है, और सी की वैल्यू पता चल गई ना। देयरफॉर सी इक्वल्स क्या है √10 है ना। √10 सिंस फोकाई ऑफ हाइपरबोला लाइज ऑन y axis, therefore given hyperbola is vertical hyperbola है ना। therefore इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। तो ये नंबर फर्स्ट है ना। सिंस हाइपरबोला फर्स्ट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन से पॉइंट से पास हो रहा है 2,3 से है ना। अब इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना। तो y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 अपॉन a स्क्वायर है ना, माइनस x स्क्वायर x की जगह 2 स्क्वायर तो 4 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से एलसीएम लेके ए बी स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ ना, तो 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर नंबर सेकेंड है ना। चलो जी है ना। चलो जी अब मैं क्या कर दूँ, ए बी की वैल्यू से कुछ गायब कर दूँ ना कुछ क्या कर दूँ गायब। सिंस सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है √10 है ना। √10 की स्क्वायर करूँगा तो 10 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से एक को गायब कर दूँगा ना, दो इक्वेशन है उनमें से एक को गायब कर दूँगा, किसी को भी कर दो ना, बी स्क्वायर को गायब कर देना। बी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर है ना। ये नंबर थर्ड। put this value of b square in सेकेंड में पुट कर देंगे इसमें है ना। तो 9b स्क्वायर है ना, 9b स्क्वायर की जगह 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर तो पड़ा है ना, ए स्क्वायर तो पड़ा है, बी स्क्वायर की जगह 10 माइनस ए स्क्वायर है ना। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 10a स्क्वायर माइनस a की पावर 4 है ना। ये सारी वैल्यू इस तरफ है ना, इस तरफ आएगी तो a की पावर 4 है ना, ये इधर आएगा तो माइनस है ना, ये भी माइनस और 9 4 13 और 10 23 माइनस 23a स्क्वायर और प्लस के 90 इक्वल्स टू 0 ना। तो 90 ऐड करने पे 23 18 5 90 है ना। तो a की पावर 4 माइनस 18 a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 90 इक्वल्स टू 0 ना। तो a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो a स्क्वायर माइनस 18 माइनस 5 a स्क्वायर माइनस 18 इक्वल्स टू 0 है ना। तो a स्क्वायर माइनस 18 और a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है ना। ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर की दो वैल्यू है ना, a स्क्वायर माइनस 18 इक्वल्स टू 0 और a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 18 और
ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 5, दोनों पॉसिबल है ना। व्हेन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 18 है ना, जब ए स्क्वायर की वैल्यू मैं 18 लूँ तो देखो बी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा 10 है ना, 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 18 तो -8, कहाँ से लिखा बाय सेक थर्ड, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये पॉसिबल नहीं, ए स्क्वायर का ये मान पॉसिबल है। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, कहाँ से बाय थर्ड, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 5 है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर की कितनी वैल्यू 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू भी 5 है ना, इक्वल्स टू 1। ये दोनों ये आई हाइपरबोला की इक्वेशन। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 15 है ना, आंसर नंबर 15 11.4 में आंसर नंबर 15 एक्स वाई स्क्वायर है, सॉरी वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 है ना। चलो जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।